श्री गणेश साय नमः। कार्तिक मातम कथा है, सभी सुनिए। आप सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद है। हाँ, गोवर्धन पूजा में आज करी। हाँ, वंदरावन भी आज करी, भी आज करी। हाँ, ठीक है भाई, धन्यवाद। 29वां अध्याय। राजा पृथुक ने कहा, हे नारद जी, आपके कृष्ण और वेणी नदी के तट पर बनिए और कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस केसर के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवऋषि नारद बोले, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने साहा पर्वत के शिखर पर यह करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महेश्वरी, भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सवरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, आपने सवा को शीघ्रता से बुलाया है था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्मा मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सवरा यथासंभव यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि उतने में सवा भी एक मंडल में आ गई। श्री ब्रह्मा जी के पल्लू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध होकर के कहने लगी। सवरा ने कहा, जहाँ अपूज्य की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। ये गायत्री श्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। ये ऐसे बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरा स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सब जड़ रूप नदियाँ होंगी। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सवरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभू का होकर अपनी ओट काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सवरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्रत ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली मच गई। वह सवरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगी तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम
इसको वापस ले लो। सबरा ने कहा, है देवागण, क्योंकि आपने यज्ञ आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसीलिए यह विंदन उपस्थित हो गया है। विंदन उपस्थित हो गया है। मेरे ये श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सब अपने 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 अंशों से जड़भूति होकर ऐसे में एक नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी आप अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। सबरा के ये वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमयवती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हुई। नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं साहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और श्रवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिशय के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसका दर्शन व स्नान का फल प्राप्ति होगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आज 29 अध्याय। जय मेरे भाइयों, आप मेरो कार्तिक मातम को 29वां अध्याय 31वां अध्याय है, तो सभी सुनिए। आज 29 अध्याय। राम राम। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।